हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लैट 2024 में क्वांट का जो पहला पैसेज आया था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत नॉर्मल सा पैसेज था। बहुत जल्दी कर सकते थे आप। आज इसकी अप्रोच पता करेंगे, कैसे कैसे कितना जल्दी कैसे सोल्व करेंगे, कौन कौन से इसमें टॉपिक कवर थे। एंड लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं रीड करना। Automobiles are the most preferred mode of transport because they allow us to cover large distance quickly. फर्स्ट लाइन में हमें सिंपल ये समझ में आया कि भाई कोई ऑटोमोबाइल्स की बात चल रही है और ये ऑटोमोबाइल जो है मोस्ट प्रेफर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट लाइन। Resultantly, vehicles have been developed that run on diesel, petrol and even on electricity. सेकंड लाइन में मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भाई डायरेक्टली बात बोल रहा है बंदा कि व्हीकल्स, कौन से व्हीकल्स जो डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। यानी फर्स्ट चीज जो मुझे पैराग्राफ में निकल के आ रही है कि भाई एक तो डीजल की बात चल रही है, एक पेट्रोल व्हीकल्स की एंड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। यानी तीन चीजें मुझे समझ में आ रही है। विच इज रिमार्केबल innovative development. Okay, so during a survey about the percentage wise distribution, अब डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज ऑफ कार्स इन 4 डिफरेंट स्टेट। यहां पे ध्यान देंगे, 4 डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहा है। 4 डिफरेंट स्टेट भी बोल दिए इसने, तो हम मान सकते हैं स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। यानी अभी तक हमारे पास पैसेज में इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि 3 तरह के ऑटोमोबाइल्स की बात की है और जो कि 4 स्टेट्स में डिफरेंट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट लाइन। The information regarding ratio between the diesel engine car, petrol cars, electric cars was collected. यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कार का 4 स्टेट्स में और उनकी रेशियो दी गिवन है हमें कि भाई कितनी डीजल की है, कितनी पेट्रोल की है और कितनी इलेक्ट्रिक कार है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि भाई सिर्फ डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की बात है और 4 स्टेट्स की बात है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई डीजल जैसे हम बना के दिखाते हैं आपको, टेबल कैसे बनाएंगे। प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। एक तो आप डायरेक्ट बनी बनाई भी मिल जाएगी आपको बहुत जगह, लेकिन आप प्रोसेस जो अपने आप बनाना सीखेंगे, करेंगे इसको, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। यहाँ पे बात है भाई, डीजल के लिए हम डी लिख देंगे, है ना। सबसे पहले डीजल के लिए डी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आ रही है, डीजल की बात आई है ना। एक सेकेंड, डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक, डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक। पेट्रोल लिख देंगे, इलेक्ट्रिक के लिए ई लिखेंगे। हमारा एक 3 रोज होंगी डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक। अब 4 स्टेट्स भी हैं सर, 4 स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स भी है, तो स्टेट्स के लिए हम अलग कॉलम बना लेंगे। स्टेट्स के लिए हम अलग अलग कॉलम डिजाइन करेंगे। स्टेट वन के लिए अलग कलर चूज कर लेते हैं। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। स्टेट 1 है, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। ऐसे टेबल आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आपको कोई भी पढ़ा रहा है डायरेक्ट ऑलरेडी टेबल बनी बनाई लेके आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्या काम आएगा। एग्जाम में आपके काम आएगा कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को निकाल के आप टेबल क्रिएट कर पा रहे हो। टेबल को जैसे ही हमने पढ़ा, शुरू में पता लगा भाई डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात है, हमने लिख लिया भाई हाँ डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात है। फिर 4 स्टेट्स आ गए, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। यानी यहां से सीधी सीधी एक बात समझ में आ गई कि मेरे 3 रो 4 कॉलम, या आप ये कॉलम में लिख सकते हैं रो में, कोई दिक्कत नहीं है, या 4 रो 3 कॉलम बनने वाले हैं। तो हमने डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 रोज बना ली। अब ये स्टेट 1 में डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, और स्टेट 2, 3, 4 में ऐसे ऐसे अलग अलग इसका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। उसके बारे में हम अभी देखते हैं क्या क्या गिवन है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ कार्स फॉर विच डेटा वाज कलेक्टेड वाज 8000। अब हमें एक चीज और बता दी इसने, टोटल बता दिया है ना। टोटल कार्स कितनी है? 8000। टोटल कार है 8000। ओके सर,
आउट ऑफ दीज स्टेट वन, अब स्टेट वन की बात चल पड़ी है, आउट ऑफ दीज यानी 8,000 में से स्टेट वन हैज 15% ऑफ टोटल कार्स इन रेशियो 3:4:1। अब टोटल की हम एक रो और एक्स्ट्रा बना लेते हैं जिसमें टोटल लिख लेते हैं, जो हमारे लिए इजी रहेगा, है ना। तो यहां पे टोटल के लिए बना लेते हैं, यहां पे हम लिख देंगे टोटल। सो डिफरेंट कलर में लिख देते हैं, समझना आसान रहेगा। यहाँ पे टोटल यहाँ ओवरऑल 8,000 है, बट ईवी में स्टेट वन की टोटल कितनी होंगी, ये ऐसे लिखा जाएगा, स्टेट वन की टोटल कितनी है, स्टेट टू की टोटल, स्टेट थ्री की टोटल एंड स्टेट फोर की टोटल। क्या बोल रहा है, स्टेट वन है 15% ऑफ टोटल कार्स। अब हमारे यहाँ परसेंटेज चेक कर रहा है, क्या हम इस परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 8,000 का 15% आंसर आएगा, हम 0 से काटेंगे फिर 1,200 आएगा, ऐसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। अगर आपने एग्जाम में ऐसे किया तो आपका टाइम वेस्ट होएगा, और ये चीज आपकी ये दिखाता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक अधूरी है। इस चीज को हम डायरेक्ट करेंगे, किस तरह करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे ही 15% की बात आएगी, मुझे पता है 8,000 का 10% 800, 5% इसका 400 होएगा, तो डायरेक्ट 1,200 आ जाएगा हमारे पास। कैसे, थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, 8,000 है, इसका 15% हमें निकालना है, तो उसके लिए पहले 10% में क्या होगा, डायरेक्ट एक जीरो कम कर देंगे यानी 800। अब प्लस 5% और निकालना है, 5% के लिए क्या करेंगे, जो 10% था उसका आधा यानी 1,200। इस तरीके से डायरेक्ट परसेंटेज आप निकाल सकते हो। अदरवाइज 15% था, 15 की 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 8 120 और एक जीरो आती 1,200 हो जाते। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर ये चीज समझने में आपको टाइम लग रहा है सो प्लीज आप अपने बेसिक्स पे काम करिए। सो यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक बात समझ में आएगी कि टोटल यहाँ पे 1,200 है सीजन वन की, सीजन वन क्या स्टेट वन के लिए। अब स्टेट वन में 1,200 टोटल आ गई, बट आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि स्टेट वन में जो 15% टोटल कार्स है वो रेशियो में है 3:4:1, यानी डीजल पेट्रोल एंड कार्स। अब ये यहाँ आपका रेशियो भी चेक कर रहा है, तो 15% टोटल थी यानी 1,200 आ गई हमारे पास। उसके बाद 3:4:1 में डीजल पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक कार्स है। तो यहाँ पे किस तरह करेंगे भाई, 3:4:1 है, कितना हो गया, 4 3 7 1 8 यूनिट। अब 8 यूनिट किसके बराबर है, 1,200 के बराबर, है ना। अब 8 यूनिट 1,200 के बराबर है, तो 1 यूनिट निकाल लेंगे यहाँ से हम। 1 यूनिट सिंपल सिंपल, बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा इसको डिवाइड कर दोगे 8 से, 8 150 आ जाएगा, 150 1 यूनिट के बराबर आ गया। बट डीजल की कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे डीजल की 3 यूनिट डीजल की है, तो 3 यूनिट के लिए क्या कर देंगे, 150 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 15 150 की 3 से 450, वेरी गुड, 450 आ जाएंगी सर स्टेट वन में डीजल की। अब स्टेट टू की कितनी है सर, स्टेट टू के लिए, स्टेट टू में कितनी है 4 यूनिट है, तो 15 चौके 60, 600 आ जाएंगी, 600 हो जाएंगी पेट्रोल की स्टेट वन के लिए। अब स्टेट वन के लिए इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल, एक तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 6 4 1,050 1,200 उठा दो, बट क्या जरूरत है, जब डायरेक्ट ये बोल रहा है कि भाई हमारी एक यूनिट 3:4:1 है, 3:4:1, तो ये एक यूनिट क्या है 150 के बराबर, एक यूनिट क्या है ईवी है अपनी, एक यूनिट ईवी, एक यूनिट ईवी है तो एक यूनिट की लिख दो सीधा 150। सीधी हमारे पास डेटा आ गया कि भाई डीजल की हमारे पास 450 है स्टेट वन में, पेट्रोल की 600 है और ईवी की 150 है। यह हमारी टेबल स्टेट वन के लिए कंप्लीट हो चुकी है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, इसको इरेज कर देते हैं अननेसेसरी डेटा को। उसके बाद बोला जा रहा है कि स्टेट टू हैज 20% ऑफ टोटल कार्स। अब भाई 10% 800 है तो 20% 1,600 हो गया। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्टली 1,600 लिख दो, टोटल 1,600 है। इसमें रेशो बोला जा रहा है, रेशो क्या बोला जा रहा है, रेशो बोला जा रहा है इसमें विथ 20% ऑफ टोटल कार्स रेशो में 5:3, तो 5:3:2, सो 5:3:2 में है, और कितनी है 1,600 है ना। अब 5 और 3 8 और 2 10, 10 यूनिट किसके बराबर है सर, 1,600 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई 160 के बराबर आ गई, एक यूनिट 160 के बराबर आ गई, तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई 160 के बराबर आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 5 यूनिट किस में हमारी डीजल की है,
5 यूनिट डीजल की तो 5 यूनिट 16 पंजे 80, 800, सीधा 800 लिख दो सर। दूसरी बात क्या बोल रहा है, स्टेट टू पेट्रोल के कितने हैं, पेट्रोल की 3 यूनिट है तो 16 3 48, 480 लिख देंगे, 480 480 लिख दो आप। उसके बाद क्या है, 2 यूनिट क्या है हमारी ईवी है, और 160 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 टू 32, 320 आ जाएंगे सर। साथ ही साथ आप चेक भी कर सकते हो कि भाई इनका सम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सम सही बैठ रहा है, यानी 800 जब 12 तो 1500 और 1600 बिल्कुल सही है, यानी हम सही कर रहे हैं। ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, है ना। वेट, थोड़ा सा इरेज हो गया हमारा, 1200 था, 1600 1200 हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है, अब स्टेट 3 हैज 30%, अब 30%, 800 का 30%, 10%, 800, 800 3 24, अब यहाँ पे डायरेक्ट करोगे। अब इसमें अगर आप दिक्कत आ जाएगी अगर इसमें टाइम ले रहे हो तो, ठीक है ना, इसमें टाइम नहीं लेना। तो यहाँ पे 800 का 30, 8000 का 3%, 2400 डायरेक्ट लिखेंगे सर आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2400 लिखा जाएगा, स्टेट 3 में 2400 हो गए। अब ये किस रेशियो में है, स्टेट 3 में रेशियो भी दिया जाएगा आपको, है ना, कि भाई टोटल तो बता दी, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था, अब रेशियो बताएंगे डीजल पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक कार्स का। क्या क्या है इलेक्ट्रिक कार्स का, स्टेट 3 में 30% है, 4:5:3 में, 4:5:3, 4:5:3 में है, कितनी है 2400 है। और ये कितने यूनिट बनता है, 4 5 9 और 3 12, 12 यूनिट बराबर 2400, तो एक यूनिट सीधा सीधा 200 के बराबर आ गया सर। अब यहां से आप डायरेक्ट आप कर सकोगे, बहुत जल्दी करने का। अब डीजल के लिए देखेंगे, डीजल के लिए स्टेट 3 में 2400 में से 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, एक यूनिट 200 के बराबर है, 4 यूनिट 800 के बराबर हो गया, वेरी इजी, वेरी गुड, 800 के बराबर आ गया। 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 1000 के बराबर आ गया। 3 यूनिट किसके बराबर है, 300 दूनी 600 के बराबर आ गया। आप एडिशन भी कर सकते हो, 1400 और 1024, ठीक है। स्टेट 4 में क्या बोला जा रहा है, स्टेट 4 में बोला जा रहा है, स्टेट 3 का हमारा पूरा हो गया, अब स्टेट 4 में क्या है, 35% टोटल कार्स है। अब एक बात तो है कि भाई आप डायरेक्टली 8000 में से इन तीनों का एडिशन को, 8000 में से इसको इन तीनों के जोड़ को घटा दो, आपके पास स्टेट 4 की आएगी। बट हम ऐसा करेंगे क्यों, जब हम डायरेक्ट निकाल सकें, हम तीनों को जोड़ेंगे फिर 8000 में से घटाएंगे, मूर्ख थोड़ी है, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, डायरेक्ट 35% निकालेंगे भाई, 10% 800 है, 30% 2400 हो जाएगा, और आधा और 2400 4 2800, कितना हो जाएगा सर 2800, बिल्कुल ऐसे ही करना है, 2800 आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। इसके बाद जैसे 2800 क्या हो गया, स्टेट 4 की आ गई है ना, स्टेट 4 में टोटल, अब स्टेट 4 में 2800 है, और किस रेशियो में है, किस रेशियो में है, 7:5:2 में। अब देखो 7 और 5 12 और 2 14, है ना, 14 यूनिट किसके बराबर है, 2800 के बराबर, 14 यूनिट 2800 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, वही सेम 200 के बराबर। अब जितनी भी डीजल पेट्रोल ईवी की है, डायरेक्ट 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, सो सिंपल। तो डीजल के लिए कितनी हो जाएंगे, डीजल के लिए 7, 7 यूनिट है, 7 दूनी 1400, 7 दूनी 1400। दूसरी बात, पेट्रोल के लिए 1000 हो जाएगी, वेरी गुड, वेरी सिंपल, अब आप समझ रहे हो, है ना। अब यहां से 2 यूनिट है, 200 दूनी 400, है ना, टोटल 2800 थी हमारी, तो 2800 को यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे हमारी कंप्लीट टेबल हो चुकी है कि भाई स्टेट 1 2 3 4 चारों में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद डीजल पेट्रोल ईवी का हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, जो कि हम बहुत इजीली आसानी से निकाल चुके हैं। अब ये समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, बट आप ओरली करोगे, इसको कैसे करोगे, एक चीज मैं समझा बिल्कुल एक बता देता हूं आपको, लास्ट वाला, है ना। अगर आप एग्जाम में होते तो इसको कैसे करते, आप एग्जाम में डायरेक्ट क्या करते सर, आप देखते कि भाई जैसे स्टेट 4 का लेते हैं, स्टेट 4 में 35% ऑफ टोटल कार है, अब टोटल 8000 है, अब मुझे पता है 30% या 10% 800 है, तो 30% 2400, और फिर 5% और 400, यानी टोटल 2800 आ गया, है ना। और 2800 में 7:5:2 में है, 7:5:2 में, अब 7 और 12 14, 14 दूनी 2800, आप मन में रखोगे 200, तो 200 सते 1400 लिखोगे, 2 पंजे 2 5 जा 10, 2000 लिखोगे, 1000 लिखोगे सॉरी, और यहाँ पे डायरेक्टली
2 मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से 400, बस यहां से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। इतने से टेबल आपने कंप्लीट करी। इस टेबल कंप्लीट करने में आपका लगभग पूरा पैसेज आपने कंप्लीट कर दिया है। आपको 3 से 4 मिनट ही लगेगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप खुद सोल्व करोगे इसको, है ना। बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, है ना। टोटल स्कार सीखें। इसके बाद हम क्वेश्चन पार्ट पे जाते हैं। भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखते हैं। लेट्स सी, है ना। हम हमारी कैलकुलेशन करेंगे, है ना। ये हमारी टेबल हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई हुई है ना। हम इसको एक चीज कर सकते हैं, हम इसको छोटी कर सकते हैं। टेबल को हम कोशिश करते हैं शॉर्ट करने, है ना सर। टेबल को हम छोटा कर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा ही छोटा हो गया तो, है ना। टेबल को कोशिश करते हैं छोटा करने की सर। यस, ये हो जाएगी। वेरी गुड जी। इसके नीचे इजीली कैलकुलेशन करते हैं, है ना सर। अच्छा, ये 2800 रहेगा। भाई तू भी यहाँ चिपक जा जाके, इसको इरेज कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम। अरे भाई क्या हो रहा है, रुक जा, पहली वीडियो है, ऐसे मत कर, है ना। अच्छी बात नहीं है ये, इसकी कोई जरूरत आती तो बाद में देख लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ 45% ऑफ इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 4 आर एसी। भाई ईवी की बात चल रही है, स्टेट 4 की बात चल रही है, ध्यान रखना है भाई। 45% ऑफ इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 4 में जाओ और इलेक्ट्रिक कार में जाओ। क्या कितनी है? टोटल 400 है। टोटल कार्स कितनी है भाई? 400 है। ध्यान रखना इस बात को, क्या बोला जा रहा है भाई। टोटल कार कितनी है? 400 है ना। स्टेट 4 में, और वो भी ईवी की। और उसमें से कितनी है? 45% क्या है? 40% इलेक्ट्रिक कार है जो है एयर कंडीशन है। रिमेनिंग आर नॉन एसी। व्हाट आर द नंबर ऑफ, अब नॉन एसी निकालनी है तो नॉन एसी को ही कैलकुलेट करेंगे। अब 45% तो क्या है? एसी है, हमें एसी से मतलब ही नहीं है। हमें निकालनी क्या है? नॉन एसी। तो नॉन एसी कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है। अभी ईवी एसी वाली कितनी है? 45% है ना। तो हम इसमें माथा थोड़ी मारना है, हम तो नॉन एसी निकालनी है। तो नॉन एसी कितनी है? डायरेक्टली 55% हो जाएंगी सर। और परसेंटेज मैंने बताई रखी है आपकी। किस तरह निकालोगे? डायरेक्ट इसका 50% निकालोगे, 200, है ना, प्लस 5%। 50% प्लस 5%, 5% कितना हो जाएगा इसका? भाई इसका 10 से डिवाइड कर दोगे तो 20 वो हो जाएंगी। तो टोटल कितनी होगी? 220। डायरेक्ट आंसर लगाओगे, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 220, है ना सर। 220 हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, 220। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन रेज कर देते हैं, इसका काम हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2। भाई स्टेट 2 की पेट्रोल कार, स्टेट 2 में जाएंगे फिर पेट्रोल में जाएंगे, कितनी है? 480। इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ डीजल कार इन स्टेट 1। अब ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना तो आप लिख लिया करो, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। आप लिख लिया करो क्या बोला जा रहा है। नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2। अब स्टेट 2 में कितनी पेट्रोल कार है? स्टेट 2 की पेट्रोल कार कितनी है? बताओ बताओ बताओ। पेट्रोल कार फिर स्टेट 2 कितनी? 480। लिखो कितनी है? 480 पेट्रोल स्टेट 2 की। देखो लिखना तरीका होता है, उसको लिखने सीखो। आप लिखना सीखोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी और कंफ्यूज नहीं होगी। इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन, किससे? ऑफ डीजल कार इन स्टेट 1। भाई स्टेट 1 की डीजल कितनी है? 450, 450। स्टेट 1 की 450 है। कितनी है? 450 स्टेट 1 की डीजल। इससे कितनी ज्यादा है? ये 30 ज्यादा है। कौन 30 ज्यादा है? किससे? जिससे ज्यादा होती है, जिसके कंपैरिजन किया जाता है ना जिससे, उसी को हम डेनोमिनेटर लगाते हैं। तो यहाँ 450 लिखोगे इंटू 100। भाई इसकी 0 से 0, ये 15 से चला जाएगा। 5 3 15, 3 6 18, 6.67 परसेंटेज आ जाएगा। बहुत ईजी, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसान सवाल है। एक बार अगर आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर ली ना, या एक बार टेबल बना ली, अब सारा का सारा मुद्दा सिर्फ आपको टेबल में है। अगर आपने टेबल अच्छे से बना ली
तो क्वेश्चन आप चुटकियों में करता हूँ, है ना। क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत इजी आती है, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आती, एक दो जगह आती है तो वो उसको आपको टेंशन नहीं है, वो मेरा काम है, वो मैं समझाऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसका कोई काम बचा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलो मार्क करके कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीजल कार इन स्टेट फोर, भाई स्टेट फोर की डीजल कार, स्टेट फोर और फिर डीजल, चले जाओ कितनी है 1400, 1400 है, लिख लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है 1400। और इनका रेशो बताना है, किसके साथ रेशो बताना है, इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट थ्री, इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट थ्री, भाई स्टेट थ्री पे जाओ और फिर इलेक्ट्रिक कार्स में जाओ, क्या मिला हमें 600 मिला, यहां से ये देखो मैच कर गया 600, भाई 600 के साथ इसका रेशियो निकालना है ना। जीरो से जीरो को डालो, दो से कट रहा है तो 7:3 आ जाएगा। अच्छा ये चीजें ध्यान रखनी है, देखो क्वेश्चन में 7:3, कोई क्या सोचेगा, अगर किसी ने 600:1400 निकाल दिया तो उसका 3:7 आंसर आ जाएगा, और आंसर तो सही है ये, बट उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि डीजल कार टू इलेक्ट्रिक कार्स, तो डीजल कार टू इलेक्ट्रिक कार 7:3 होएगा सर, ये ध्यान रखना आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत इजी है, फ्री के नंबर है, हलवा पैसेज था बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार टू टोटल कार इन ऑल द स्टेट्स, भाई ये सीधी सीधी ये पूछ रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक कार्स थी उनकी परसेंटेज क्या है टोटल कार्स के मुकाबले। अब टोटल कार्स कितनी थी, 8000 थी सर, याद रखो टोटल कार कितनी थी, टोटल कार थी 8000, और ईवी कितनी है टोटल, टोटल ईवी, ईवी के लिए टोटल देखो ध्यान से, ईवी कितनी है, ईवी ये है सारी की सारी, इनका टोटल कितना है 6 और 4 1000, 1300, 1450 और 20 1470, 1470 कितनी है सर 1470, और इनका क्या निकालना था ईवी की परसेंटेज, है ना, 8000 से निकालनी थी, जीरो से जीरो काट दोगे, जीरो से जीरो, 147 को 8 से डिवाइड करना है, 8 एकम 8, 8 1 जा 8, 6 67, 8 8 जा 64, है ना सर। अब 18 पॉइंट देखो, 18 पॉइंट आगे भी करना पड़ेगा, 3 बच गया, 8 तिया 24, भाई 18.3, 18.3 हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर करोगे तो 18.37 आ जाएगा, है ना, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द, बहुत आसान बहुत इजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट थ्री, स्टेट थ्री की पेट्रोल कार, भाई स्टेट थ्री की पेट्रोल कार स्टेट थ्री की 1000, वेरी गुड 1000 है ना, एंड डिफरेंस निकालना है, एंड डीजल कार इन स्टेट वन, अरे स्टेट वन की डीजल कार कितनी 450, इनका डिफरेंस निकालना है, भाई और अली सवाल करना है क्या, इसको भी सब्ट्रैक्ट करके करोगे क्या, भाई इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो पागल हो, है ना, क्या आंसर आ जाएगा 550, वेरी गुड 550, 550 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार इन ऑल द स्टेट्स, भाई देखो एक चीज ध्यान रखनी है, पैसेज में ना आपके मल्टीपल कंसेप्ट चेक किए जाते हैं, शुरू में तो उसने ये देखा कि आपने पढ़ना आता है कि नहीं आता, कितने अच्छे से पढ़ सकते हो और कितना अच्छा टेबल बना सकते हो, अगर आपने इसी में 10-15 मिनट खराब कर दी, है ना, अगर पैसेज में 10-15 मिनट आपने खराब कर दी इसमें, तो आप मूर्ख हो, समझ में आ गई, यानी आपने टाइम वेस्ट कर दिया, और इतना था भी नहीं, ये बहुत ही इजी सा है पैसेज है, ऐसे ऐसे पैसेज में तो मार्क्स स्कोर करने होते हैं, उसको बस एक बार तबीयत से ढंग से पढ़ लो, तबीयत से पढ़ लिया आपको आ गया, और आपके मार्क्स फुल, आपको रैंकर बनाने में हेल्प कौन करता है, क्वांट करता है ना, क्वांट आपको रैंकर बनाता है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था कि अलग अलग कंसेप्ट चेक किए जा रहे हैं, कंसेप्ट कैसे चेक कर रहे हैं सर, यहाँ पे देखो आपकी परसेंटेज चेक कर ली उसने, है ना, यहाँ पे इसमें आपकी परसेंटेज फिर से चेक कर ली उसने, यहाँ पे आपकी रेशो की काबिलियत चेक कर ली, यहाँ पे परसेंटेज चेक कर ली, और इसमें तो हाउ मच मोर देन, इसमें तो बहुत बच्चे उलझते हैं भाई, हाउ मच मोर हाउ मच लेस, है ना, यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस का सवाल था, यहाँ पे आपकी एवरेज चेक कर ली, तो मल्टीपल कंसेप्ट एक ही पैसेज में कवर हो जाते हैं। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन अगेन, ये बोला व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार इन ऑल द स्टेट, भाई डीजल कार के पास जाओ, डीजल कार के पास जाओ, ये टोटल कितनी है, डीजल कार को जोड़ोगे 8 8 दूनी 1600,
1600 और 4 2 और 1 3 3450 है। कितनी है सर? 3450 हो गया। अब ये ऐड देखो डायरेक्टली करनी पड़ेगी आपको। करने का सीधी सी बात है, 8 8 16 16 में 14 जोड़ दो 30 और 3450 3450 3450 3450। अब एवरेज की बात है भाई, कितने स्टेट्स हैं, है ना? एवरेज नंबर ऑफ डिजिट इन ऑल स्टेट, स्टेट्स में पूछिए तो स्टेट है हमारे 4। स्टेट कितने हैं? 1 2 3 4। तो किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे, ये एवरेज है। 4 8 32, 2 4 6 24, 1 4 दूनी 8 850। बस, वैसे भी देखना नहीं था। अगर आपने अच्छे से किया, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस है, तो 8 और 6 जहां आया आगे कल सॉरी, जैसे ही 8 और 6 आया यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि ऑप्शन में 8 और 6 एक नहीं। डायरेक्ट आंसर लगाओ 862.5। सो यहाँ पे हमारा पैसेज वन समाप्त होता है। बहुत ही आसान पैसेज वन था, इजीली आपको स्कोरिंग कर सकते थे। आपको मैंने कंसेप्ट से समझाया है कि भाई टेबल कैसे बनाएं, टेबल ऐसे बनाएंगे। जैसे ही हमें पता लगा सर किस किस चीज के बारे में बात करी गई है, 3 चीजों के बारे में बात करी गई है ना। शुरू में जैसे ही पढ़ोगे पता लगेगा डिफरेंट स्टेट्स, है ना। डिफरेंट स्टेट्स की बात यहाँ पे इसी ने यहीं पे कर दी थी, डीजल पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें समझ में आ गया भाई डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी तीन, तो डेटा इनका बनेगा। इनको 3 रोज बोल दो, 3 रो बना लो, या 3 ऊपर कॉलम भी बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर ऐसे बनाना चाहता है ना, डीजल पेट्रोल ईवी स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 एंड स्टेट 4, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। ये भी सेम ही बात है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप ऐसे मत सोचना सर मैंने तो ऐसे सोचा था, अब मैं क्या करूं, आपने ऐसे करा दिया। भाई आप ऐसे करोगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट चेंज नहीं होते, आप किसी तरीके से करो, ऐसे करते तो भी सेम ही आंसर आता, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे। आसान कब पता लगेगा भाई? प्रैक्टिस के बाद। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, एग्जाम भी आपका पास है। सो जल्दी, अगर आपको अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो और अप्रोच अच्छी लगी हो, बेसिकली देखो ध्यान किस चीज पे दिया जा रहा है। ध्यान देना है कि भाई किस तरह आप प्रोसेस करते हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। न कि डायरेक्ट बनी बनाई मैं स्लाइड आपके पास ला दूं और फिर मैं पढ़ा दूं आपको, उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है आपका? फायदा जब है आपका, आप मेरे साथ साथ में पढ़ो और थिंकिंग डेवलप करो कि हाँ ये इस लाइन से क्या मैं प्रोसेस कर पा रहा हूँ, इस लाइन से मेरे क्या प्रोसेस हो रही है। जैसे जैसे प्रोसेसिंग होगी वैसे वैसे हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे। और बस सारा खेल ही टेबल का होता है, बहुत सारे पैसेजेस में। कई पैसेजेस में आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे उनमें भाई डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज Deepak Lathar from Infinity Classes. Thank you for watching the video. I hope you like it.